एक महिलाओं को उनको पेश किया जाता। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ इनकलाब जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त दीपक जनवादी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। साथियों, आज मैं लाइव आया हूं किसानों के अहम मुद्दे को लेकर के। पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली में रैलियां निकल रही हैं, किसान हड़ताल पर बैठे हैं और कुछ किसान भाई आज जो है दिल्ली में ही भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। साथियों, किसान विरोधी बिल जब तक सरकार वापस नहीं लेती तब तक ठीक इसी प्रकार से धरनाएं होती रहेंगी। आगामी शुक्रवार को यानी कि 18 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन गोंडा मस्कनवा नहर पुल से लेकर के छपिया ब्लॉक तक शांति प्रिय ढंग से रैली निकालेगी, जिसमें आप सभी किसान भाई बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएं और किसानों का समर्थन करें। साथियों, एक अहम सवाल है कि हम समस्त किसान भाई जो पूरा मेहनत से जी तोड़ से फसल उगाते हैं, उसकी जो कीमत होती है वो सरकार कौन होती है तय करने वाली। हम कह रहे हैं जो भी प्राइवेट कंपनियां अपने सामानों का उत्पादन करती हैं उनका दाम वो स्वयं तय करती हैं, लेकिन जो अनाज हम सभी उगाते हैं उसका दाम सरकार निर्धारित करती है। ऐसा क्यों? हम ही से गेहूं, धान व अन्य अनाज सरकार खरीद करके हम ही को डबल ट्रिपल दाम में वापस बेचती है। जब जब हम लोग फसल काटते हैं तो अनाजों के दाम एकदम से देखते हैं गिर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही दूसरे फसल का सीजन आता है तो पहले फसल के जो दाम होता है उसे सरकार बढ़ा देती है। साथियों, आगामी शुक्रवार को आप सभी लोग गोंडा के मस्कनवा बाजार में जो रैली निकल रही है उसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी को ये सूचना देना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसान विरोधी बिल वापस नहीं लेती है तो भारतीय किसान यूनियन गोंडा आने वाले समय में अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठेगी, जिसका पूरा जिम्मा योगी मोदी सरकार का होगा। और जिस प्रकार से दिल्ली में रैली निकल रही है, इसी रैली में हमारे पंजाब के कई किसान साथी शहीद हो गए। उन सभी को सलाम, उनकी बहादुरी को सलाम, जो अपने हक की लड़ाई के लिए शहीद हुए। आखिर ये तानाशाही सरकार चाहती क्या है? हर एक सेक्टर को बेचती जा रही है। हम किसानों के फसलों का, खेतों का एग्रीमेंट कर रही है। आने वाले समय में हमारे खेतों को भी ये हड़प लेगी। हम जाएंगे कहाँ? बस एक सवाल है कि किसानों के अनाज का कीमत दर तय करने वाली सरकार कौन होती है? दूसरी तरफ यहीं योगी बाबा के जो ये मवेशी हैं, उनके जो गाय और बैल हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे आए दिन ना जाने कितने परिवार को तबाह कर रहे हैं, कितने किसानों को मार दे रहे हैं, जिन्हें खेत रखाते हुए किसानों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। गौशालाएं तो बनवा दी गई हैं, लेकिन केवल कागजों में उसे कंप्लीट करा दिया गया है गौशालाओं को। जमीनी स्तर पे देखा जाए तो गौशालाओं में एक भी गाय नहीं है। सभी किसान अपने खेतों में रात दिन लगे रहते हैं। दिन में बेचारे कुदाल चलाएं, रात में उनके गाय भगाएं। ये तो विडंबना है हमारे देश की। और
किसानों का समर्थन पूरा देश कर रहा है। पूरी जितनी भी भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़ के सब कर रही हैं। आज तक इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसानों ने इस प्रकार की रैली निकाली हो। लेकिन इस तानाशाही सरकार के कारण किसानों को तमामों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि किसानों का समर्थन करें। यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ इनकलाब जिंदाबाद।